हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दोस्तों लूसेंट का ज्योग्राफी चल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी जिसे हम विश्व का भूगोल कहते हैं। तो उसमें हम जो है प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, वो डाल दिए हैं। तो आज जो है होने वाला है, जो आपको हम बता रहे हैं, 3 नंबर में देख रहे हैं, पृथ्वी और उसका सौर्य संबंध। तो इसमें सभी हम बात को बताएंगे। तो ये बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो डेली आती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रकाश चक्र क्या होता है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है, उसे हम प्रकाश चक्र कहते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं। पहला घूर्णन यानी रोटेशन या दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात की घटना होती है, अतः इस गति को हम दैनिक गति कहते हैं। दूसरा है परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे हम परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। अब है उपसौर। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, यानी पास में रहेगा तो उपसौर कहेंगे। ऐसी स्थिति में 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। अपसौर। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति में 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। अब देखिए एपिसाइड लाइन। उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे हम एपिलाइड लाइन कहते हैं। अक्षांश। विषुवत जो है वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे हम विषुवत वृत्त से दोनों ओर अक्षों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान पर अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अक्षांश समांतर। काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं था। इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी जो है वो 1 से 11 किलोमीटर की होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी जो है 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा निम्न देशों से गुजरती है। पहला से कर्क रेखा किस किस देश से गुजरती है तो ये ध्यान में रखिए, जैसे ताइवान जो है, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया और पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा जो है इन देशों से होकर गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका,
और इसके बाद जो है मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया से होकर जो है गुजरती है। विषुवत रेखा निम्न देश से होकर गुजरती है, जैसे इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबॉन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर जो है विषुवत रेखा गुजरती है। अब देखिए देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान को कोणात्मक दूरी को उस स्थान तक का देशांतर रेखा कहते हैं, अथवा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये रेखाएं समानांतर नहीं होती है। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी जो अधिकतम जो है 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने का कारण इसकी गणना में कठिनाई थी, इसीलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच यानी वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे हम प्रधान मध्य रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इसमें हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्य रेखा की बाईं ओर रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर पूर्वी देशांतर कहलाती है। पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाती है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी जो गोड़े नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है गोड़े नाम से जानी जाती है। शून्य अक्ष अक्षांश एवं शून्य अक्ष देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। नोट, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। अब संक्रांति क्या होता है? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क रेखा, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नॉर्वे में मध्यरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। मकर संक्रांति, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषुवत, यह पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन में एवं रात बराबर होती है। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर एक दिन रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुवत एवं वसंत विषुवत कहते हैं। 21 मार्च से 23 दिसंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटा या अधिक समय तक प्राप्त करता है, अतः यहाँ दिन बड़े एवं रात छोटे होते हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि बढ़ जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है, ठीक है। और इसके बाद 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि बढ़ती है। दक्षिण ध्रुव पर हम इसी कारण 6 महीने दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने दिन व 6 महीने रात्रि रहती है। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। अब देखिए सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो सूर्य उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, न्यू मून के दिन। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा, चंद्रग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी
आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे हम चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र में चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्रग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्रग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। समय निर्धारण। एक देशांतर या अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 3 को दोपहर के 12 बजे हैं तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर पर 25 सितंबर 3 को ही मध्यरात्रि होगी, जबकि 180 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 24 सितंबर 2003 की मध्यरात्रि होगी। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर 2 अलग अलग तिथियां पाई जाती है। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है। इससे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। इससे इस प्रकार याद किया जा सकता है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतया 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती है। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो सके और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम न हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चूंकि सागर बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। समय जोन व मानक समय। विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया जाता है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन को 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटा के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक स्वेच्छा से चयनित यामोत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारत के समय को मानक समय माना जाता है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर का 12 बजे तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। मानक समय 7.5 डिग्री के गुणक में लिखा जाता है। विषुवत रेखा पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांशीय रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। यह शून्य अक्ष की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं।
कटिबंध यानी जोन। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न है। पहला उष्ण कटिबंध, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। उपोष्ण कटिबंध, 30 से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच इसी क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। शीतोष्ण कटिबंध, 45 से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यहाँ पर सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है, अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। अब देखिए ध्रुवीय कटिबंध, 66 से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। अक्ष क्या होता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है। ध्रुव, पृथ्वी पर 2 बिंदु जिन पर होकर काल्पनिक रेखा अक्ष गुजरता है। अक्षांश, किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की एक कोणीय दूरी। अक्षांश वृत्त, विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त। देशांतर, किसी स्थान की प्रधान मध्य रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। देशांतर रेखा, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो अर्ध वृत्त होती है उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। स्थानीय समय, किसी स्थान के मध्य सूर्य से निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहां का स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय, किसी देश का मानक मध्य रेखा पर का स्थानीय समय को ही मानक समय कहते हैं। तो दोस्तों ये तो टॉपिक खत्म हो गया। कल जो है हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चाहे बिहार पुलिस हो चाहे बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।